कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी कंपनी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हो जाते हैं? मतलब इतने ज़रूरी कि उनके बिना काम ही ना चले, जबकि बाकी लोगों को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे और समझेंगे कि कोई भी अपने काम में इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य कैसे बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आज के दौर में जब एआई और ऑटोमेशन हर रोज हमारे काम करने का तरीका बदल रहे हैं, तो हमारी असली वैल्यू है क्या? क्या कोई ऐसी चीज है जो हम मशीनों से बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी बात को समझना आज के जमाने में आगे बढ़ने की चाबी है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम 5 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। वो क्या है जिसे हम नई प्रोफेशनल करेंसी कह सकते हैं? ओनरशिप लेने का क्या मतलब है? सोशल कैपिटल कैसे बनाया जाए? काम को परफेक्शन के साथ कैसे किया जाए और भविष्य के लीडर्स को कैसे पहचाना जाए? ये समझिए, एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नई प्रोफेशनल करेंसी की। देखिए, एक जमाना था जब किसी की डिग्री या टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ होती थी। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। एआई बहुत सारे टेक्निकल काम कर सकता है। तो असली कीमत अब इस बात में है कि कोई उन स्किल्स को कैसे इस्तेमाल करता है। और इस पूरी इमारत की जो सबसे जरूरी चीज है, उसकी नींव, जिसके बिना सब कुछ बिखर जाएगा, वो है ओनरशिप, मतलब जिम्मेदारी लेना। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो किसी को भी सबसे अलग बनाता है। अच्छा, तो ये ओनरशिप है क्या आखिर? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? भाई ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन जिस इंसान में ओनरशिप वाली बात होती है ना, वो कहेगा, ओके, प्रॉब्लम तो है, चलो मिलकर सोचते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। बस यही एटीट्यूड का फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। और जब कोई इस माइंडसेट से काम करता है ना, तो सच में जादू होता है। काम तो बेहतर होता ही है, साथ में टीम का भरोसा भी बढ़ता है। लोग उस इंसान पर डिपेंड कर सकते हैं और यही चीज किसी को सच में वैल्यूएबल बनाती है। ठीक है, तो नींव तो हो गई मजबूत। अब आते हैं अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर। ये वो स्किल्स हैं जो किसी के काम के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स और सोशल कैपिटल की। जरा ये नंबर देखिए, 92%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज कंपनियां समझ गई हैं कि किसी को क्या आता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि वो दूसरों के साथ कैसे काम करता है, टीम में कोई कैसे घुलता मिलता है, इससे उसकी सक्सेस तय होती है। तो फिर आज की सुपर पावर्स क्या हैं? ये रहे क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाने की एबिलिटी। देखिए, एआई कोड तो लिख देगा, पर वो किसी के साथ हमदर्दी नहीं जता सकता। और यही है आज की असली प्रोफेशनल करेंसी। सॉफ्ट स्किल्स तो ठीक हैं, पर एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, सोशल कैपिटल। इसको ना एक प्रोफेशनल बैंक अकाउंट की तरह समझिए। जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं, उतना ही आपका ये अकाउंट भरता जाता है। तो सवाल यह है कि इस सोशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करें? बहुत सिंपल है, दूसरों की मदद कीजिए बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। अपने नेटवर्क में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाइए। और सबसे जरूरी, जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनिए। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। ओके, तो अब हमारे पास सही माइंडसेट भी है और स्किल्स भी, लेकिन इन्हें एक्शन में कैसे बदलें? मतलब काम तो बहुत होता है, पर कौन सा काम पहले करें? इसके लिए जरूरी है काम को प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटाइज करना सीखना। यहां ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों के बीच का फर्क। जैसे फोन बज रहा है, वो अर्जेंट है, लेकिन करियर के बारे में सोचना वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर अपना पूरा दिन अर्जेंट कामों को निपटाने में लगा देते हैं और जो सच में इंपॉर्टेंट काम है उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त टूल है। ये हमें अपने कामों को 4 बक्सों में डालने में मदद करता है। जो काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी, उसे फौरन करो। जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उसे प्लान करो, शेड्यूल करो। जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, उसे किसी और को दे दो। और जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, उसे अपनी लिस्ट से ही हटा दो। चलिए, अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल पर। यह वो स्टेज है जहां एक अच्छा एम्प्लॉई एक लीडर बनता है। देखिए, असली वैल्यूएबल इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अपना काम अच्छे से करे, बल्कि वो है जो अपने साथ वालों को भी बेहतर बनाए। यहां एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है।
एक होता है हाई परफॉर्मर और एक होता है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय। ये दोनों एक नहीं हैं। हाई परफॉर्मर अपने आज के काम में बेस्ट होता है, लेकिन हाई पोटेंशियल वाला इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में कई गुना आगे ले जा सकता है। चलिए इस टेबल को देखते हैं, इससे ये फर्क और भी साफ हो जाएगा। एक हाई परफॉर्मर अपने रोल में मास्टरी हासिल करता है, वहीं एक हाई पोटेंशियल वाला व्यक्ति भविष्य की जरूरतों के बारे में सोचता है। एक सिर्फ अपना परफॉर्मेंस सुधारता है, दूसरा दूसरों का परफॉर्मेंस भी ऊपर उठाता है। मतलब एक खुद स्टार बनता है, दूसरा स्टार्स बनाता है। तो फिर ऐसे हाई पोटेंशियल लोगों को पहचाने कैसे? उनमें 3 खास बातें देखिए। पहला, उनमें एक अंदर से ड्राइव होती है, वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा, वो बहुत तेजी से सीखते हैं और बदलाव से घबराते नहीं। और तीसरा, उनके पास कोई अथॉरिटी ना होने पर भी वो अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसे टैलेंट को पहचानने का एक बहुत ही शानदार टूल है 9 बॉक्स ग्रिड। ये बेसिकली किसी के आज के परफॉर्मेंस और भविष्य के पोटेंशियल को एक साथ मैप करता है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन से एम्प्लॉय पर इन्वेस्ट करना है। इस टूल का असली मैजिक जानते हैं क्या है? ये मुझे लगता है या मेरा फेवरेट वाली फीलिंग्स को साइड कर देता है। ये मैनेजर्स को मजबूर करता है कि वो टैलेंट के बारे में फैक्ट्स और डेटा पर बात करें। इससे जो फैसले होते हैं वो ज्यादा फेयर और स्ट्रैटेजिक होते हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो ये इंडिस्पेंसेबल बनने का सफर कैसा दिखता है? इसकी शुरुआत होती है ओनरशिप वाले माइंडसेट से, फिर सॉफ्ट स्किल्स और सोशल कैपिटल बनाए जाते हैं। इसके बाद सही फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके काम को सटीकता से किया जाता है और आखिर में लीडरशिप के जरिए अपने असर को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सच में इंडिस्पेंसेबल बनना कोई एक स्किल या आदत नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी इमारत बनाने जैसा है, जिसकी नींव है ओनरशिप, दीवारें हैं सोशल और सॉफ्ट स्किल्स, और इसे पूरा करती है सटीक एग्जीक्यूशन और लीडरशिप। तो जाते जाते बस एक सवाल, कोई भी अपने काम में क्या कर रहा है? क्या सिर्फ रोज की टू डू लिस्ट खत्म की जा रही है, या फिर एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी क्षमता बनाई जा रही है जो भविष्य में किसी को भी इंडिस्पेंसेबल बना दे? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।